दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं When does a bone completely unite after Bolek surgery। क्या मतलब कि आपकी हड्डी completely कब तक जुड़ जाती है बोलेक की सर्जरी के बाद। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर डीपी शर्मा एंड आई एम अ नी सर्जन। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं When does a bone completely unite after Bolek surgery। क्या मतलब कि आपकी हड्डी कंप्लीटली कब तक जुड़ जाती है बोलेक की सर्जरी के बाद। देखिए दोस्तों, हड्डी जुड़ने का प्रोसेस जो है वो सेम रहता है, भले आपको फ्रैक्चर हुआ हो, जैसे हड्डी टूट जाती है हमारी हाथ की या पैर की, उसमें जिस प्रोसेस से जुड़ती है, और या फिर हमने फ्रैक्चर किया हो। अब जनरली जो बोलेक की सर्जरी होती है उसमें एक तरीके का आइट्रोजेनिक, मतलब हमारे द्वारा फ्रैक्चर किया जाता है, उसके बाद इसमें वापस प्लेट या स्क्रू डाल के इसको जोड़ा जाता है। ये होती है अडल्ट्स में। कि ग्रोथ अरेस्टिंग भी सर्जरी होती है बोलेक की या फिर नॉक नी की, जिसमें हम छोटी सी प्लेट या स्टेपलर डालते हैं, वो बच्चों में करी जाती है और हाइट बढ़ते बढ़ते वो ठीक हो जाता है। उसमें ये जो है फ्रैक्चर नहीं किया जाता, मतलब कि ऑस्टियोटमी इसको बोलते हैं हमारी भाषा में, वो नहीं करी जाती। हम मेनली बात कर रहे हैं ऑस्टियोटमी वाले केसेस, यानी अडल्ट लोगों के जो है जिनकी हाइट बढ़ना बंद हो गई है, उसके बाद जो हमने आपकी ऑस्टियोटमी करी है, बोलेक की सर्जरी करी है, तो कब तक जुड़ जाती है। पहले दिन से ही जो है हड्डी बढ़ने का प्रोसेस चालू हो जाता है। उसमें पहले ब्लड आता है, ब्लड के बाद ब्लड में कैल्शियम आता है, फिर एक कच्ची वोवन बोन बोलते हैं उसको, ऊन जैसी जो है हड्डी बनती है, और उसके बाद वो हार्ड बोन बनती है। इसलिए क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये हार्ड होना चालू होता है करीब 6 वीक्स के लिए, तो इस समय हमारी जो प्लेट, स्क्रू या स्टेपल्स जो हैं वो हड्डी को सही जगह रखते हैं। क्योंकि इस जो सपोर्ट हमने दिया है, ये इंटरनल ब्रेस दिया हो, जैसे कि प्लेट में देते हैं, या बाहर से हमने शिकंजा लगाया, एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, उस तरीके का। ये सारे सपोर्ट्स कब तक के काम के हैं? जब तक कि हड्डी पूरी तरह बन नहीं जाती। अब कैसे बनती है हड्डी, कितने टाइम में? अगर आपकी ऑस्टियोटमी और प्लेटिंग की सर्जरी हुई है, जैसे कि डिस्टल फीमर की या फिर टीबिया की, जिसमें तुरंत प्लेट लगा दी गई है, जैसे एचटीओ हो गई, तो उसमें जो बोन है वो 6 वीक्स में वेट लेने लायक हो जाती है, प्रोसेस बनना चालू हो जाता है, और 3 मंथ्स तक जो है 80% बोन की रिकवरी हो जाती है। क्या पूरी तरह जुड़ जाती है? नहीं। तो जो है आपका काम करना, आपका चलना, आपका वेट उठाना, इतने पूरी बन जाती है। पर एक रीमॉडलिंग नाम का प्रोसीजर होता है बोन बनने में, मतलब कि ज़्यादा कैल्शियम जाएगा, फिर वापस थोड़ा सा बॉडी लेगी, फिर जाएगा, फिर बॉडी लेगी, मतलब कि एकदम स्मूथ फॉर्मेशन जो है वो तो लंबे टाइम तक चलती रहेगी। मतलब 9 मंथ से लेके 1.5 साल तक वो प्रोसेस चलता रहेगा। हालांकि आपको वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि 80% जो स्ट्रेंथ है, जो सारा काम करने के लिए, वो करीब करीब 3 मंथ्स में आ जाती है। तो जो है आप तो हो सकता है कि 3 वीक्स बाद ही आप बिना किसी सपोर्ट के आराम से चल रहे हो, आपकी डिफॉर्मिटी कंप्लीट हो गई, आपको पता नहीं चला। पर उसकी जो पावर है वो कुछ टाइम तक बढ़ती जाएगी। मेन काम जो है 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद 20% का जो वर्क है वो चलता रहेगा करीब 1 साल तक। अगर यहीं पे हमने आपकी फिक्सेटर वाली सर्जरी करी है, जिसमें कि सिर्फ हम ब्रेक कर देते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक हम उसको एंगल को करेक्ट करते रहते हैं, या 3 डायमेंशनल डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते रहते हैं, जैसे हेक्सापॉड या इलिजारो में करते हैं, तो उसमें जब तक हम करेक्शन करते रहेंगे तब तक वो बोन जो है वोवन बोन रहेगी, कच्ची बोन रहेगी। जब हमारा अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा, उसके 2 से 3 महीने बाद हमारी बोन जो है टाइट और स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो वो जो प्रोसेस होता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटी में यूज़ करा जाता है दोस्तों, और उसके बाद आपके पैर को पूरी ताकत आएगी, उसके बाद ही हम वो फिक्सेटर निकालेंगे। तो ये दोनों अलग अलग मेथड होते हैं करने के, और इनमें अलग अलग हीलिंग रेट्स होते हैं। अगर आपको डिफॉर्मिटी है एल्बो की या नी की, नॉक नी की, बोनी की या बोलेक्स की, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इनको हम बहुत अच्छी एफिशिएंट तरीके से ठीक करते हैं, मैकेनिकल अलाइनमेंट लेके आते हैं, जिससे जो कॉस्मेटिक पार्ट है वो भी ठीक होता है, और जो नी की लाइफ है वो भी ठीक होता है। यू कैन बुक एन ऑनलाइन कंसल्ट विद अस, या फिर आप हमें आके दिखा सकते हैं। वी यूजुअली वर्क इन दिल्ली, नोएडा एंड आगरा रीजन। थैंक यू सो मच।